हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे ये कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, और जो भी स्टूडेंट शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और अदर भी यूनिवर्सिटीज जो पढ़ रहे हैं और जिनका सिलेबस सेम है, वो सभी बच्चे के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप पूरा चीज़ों को समझ सके। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिल जाएगा। और जो फोर्थ सेमेस्टर का आपको अगर नोट्स चाहिए तो भी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, राइट ना। और जो भी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो है उनको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि इसको आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके पहले वाला वीडियो हमने बनाया था, उसको हम एक बार और आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है ना। ये फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो ये सेमेस्टर आपका फोर्थ सेमेस्टर है, जिनमें है क्या देखते हैं। कंपलसरी है हमारे पास दो पेपर, पहला और दूसरा पेपर। नाम पढ़िए जरा, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्या होता है, और बायोफिजिकल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये दोनों पेपर आपका कंपलसरी है जो बच्चे के कॉलेज में है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल में, या ऑर्गेनिक है या फिजिकल है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। और इसके बाद अगर आपके महाविद्यालय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे मालूम है जांजगीर चांपा में टीसीएल कॉलेज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर शायद इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक अगर वो कॉलेज है स्पेशल में, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे ये दोनों पेपर को पढ़ेंगे और ये दोनों पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे मालूम है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ यहाँ इनऑर्गेनिक है, ठीक। और अगर आपके महाविद्यालय में जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे हमारे कॉलेज है एचडी कॉलेज नवागढ़, और एमएमआर कॉलेज आपका चांपा, और बिलासपुर का भी कुछ कॉलेज है, और पामगढ़ का कॉलेज है। तो बिलासपुर का लगभग सभी कॉलेज, एक दो कॉलेज को छोड़ के, जैसे सीएमडी पीजी कॉलेज बिलासपुर, और डीपी विप्र कॉलेज आपका बिलासपुर, और बहुत सारे और कॉलेज हैं जहाँ पर आपका स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अगर हमारे कॉलेज के बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर स्पेशल है उनका, तो यहाँ से दो पेपर पढ़ेंगे और यहाँ से दो पेपर, टोटल आपको चार ही पेपर पढ़ना है। आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर आपके महाविद्यालय में अगर फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशल है, तो सबसे शुरू का दो पेपर यहाँ पर और यहाँ का दो पेपर, टोटल मिला के कितना पेपर हो जाएगा आपका, चार। अगर आपके महाविद्यालय में स्पेशल में अगर फिजिकल केमिस्ट्री है, तो शुरू का दो पेपर कंपलसरी जो है, और यहाँ का दो पेपर, मतलब ये ऑप्शनल है आपके लिए, ए बी सी करके। अगर इनऑर्गेनिक है तो यहाँ से, ऑर्गेनिक है तो यहाँ से, और फिजिकल है तो यहाँ से। ऊपर का दो या यहाँ का दो, ऊपर का दो या यहाँ का दो, ऊपर का दो या यहाँ का दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चार पेपर पढ़ना है। तो हम हमारे पेपर में ये दिया हुआ है, हमारे यूनिवर्सिटी में लगभग पढ़ने वाले सभी बच्चे ये पढ़ते हैं, तो इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। 20-20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है और 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है सेमेस्टर के एग्जाम के लास्ट में, है ना। सेमेस्टर एग्जाम लास्ट में होगा, और 200 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में दिया, ठीक। चलिए देखते हैं, टोटल मिला के यहाँ पर 600 नंबर का आपका रहेगा, और सभी सेमेस्टर में कुल मिला के आपका 2400 नंबर का होगा। 600 का एक सेमेस्टर, तो 4 सेमेस्टर का 2400 टोटल ग्रेड नंबर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पेपर को। हम लोग देखेंगे कि फोर्थ पेपर में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ओके। ये तो आपका थर्ड सेमेस्टर है, और थोड़ा सा जाना होगा, ये भी थर्ड सेम है, थोड़ा सा, हाँ यही होगा। हाँ देखिए, थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए फोर्थ सेमेस्टर है आपका, और ये पेपर पहला है। कंपलसरी में से दो आपका पेपर मिलेगा, फोटो केमिस्ट्री है एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, और इनका ए वाला पार्ट है फोटो केमिस्ट्री। देखेंगे फोटो केमिस्ट्री, साथ में आप चिन्ह लगाते जाएंगे। मेरे डियर स्टूडेंट, आप एक बात समझेंगे, आप सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा उसको आपके ग्रुप में।
मतलब शेयर कर दूंगा, है ना। और साइड में अगर आप जाएंगे तो साइड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक। और अगर इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो मेरा नंबर है, आप जानते भी होंगे जो इधर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, 8818867195, ये हमारा नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये सिलेबस सही सर, ये कॉलेज से है करके मैं आपको दे दूंगा, और कुछ नोट्स भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा काम है आप सभी बच्चे बहुत मेहनत करें और आपके जीवन में आप बहुत आगे जाएं, राइट। चलिए देखते हैं इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन, मतलब अगर कोई लाइट के प्रेजेंट में कोई रिएक्शन हो रहा है तो सीधा इसका मतलब होगा फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडिएशन कैसे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद द मैटर के साथ कोई भी टाइप ऑफ द एक्फिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फोटो डिसोसिएशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट, है ना। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका यूनिट है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिखे तो जब भी डबल बॉन्ड का दर्शन आपको हो रहा है तो वो एल्कीन होगा, ओके। तो यहाँ पर 1,4 और 1,5 डाइन के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़िए, रीअरेंजमेंट के बारे में आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिजेशन क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे, आइसोमेरिजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओलेफिन बॉन्ड क्या होते हैं, कोई भी जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ द ओलेफिन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे वाला पार्ट को देखते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड और बीटा गामा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ए साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में भी बात करेंगे। हाँ इसको नहीं पढ़ेंगे। ऑक्सीटेन फॉर्मेशन क्या होते हैं, डाइमराइजेशन इसको नहीं पढ़ेंगे। साइक्लिजेशन एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और वो भी इंटरमॉलिक्यूलर के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड हमारा जो यूनिट है देखते हैं, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पर, तो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और आइसोमराइजेशन होता है, जिनमें बी वाला पार्ट में मिलेगा आपको फोटो फ्रिज रीअरेंजमेंट, बॉटम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको मिलेगा फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। यही सब क्वेश्चन हम अपने जीवन में तैयारी करते थे जिस टाइम हम एमएससी कर रहे थे, ठीक है। देखिए सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपने ट्वेल्थ क्लास से ही इसको पढ़ा है कि हाँ, ये पूरा छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट को ये नोट से मिलेगा नहीं आपको, है ना। मिल जाए तो अच्छी बात है। इनका ये वाला पार्ट को आप पूरा पढ़ेंगे, जैसे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल क्या होते हैं, जिनकी बनावट निश्चित होती है, ठीक है, और उनमें किसी प्रकार की दोष ना हो, डिफेक्ट ना हो, तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। उनकी व्यवस्था में कोई प्रकार का प्रॉब्लम मत हो। आपने पढ़ा होगा कि शॉटकी और फेंकल टूटी, किसने में नहीं पढ़ा है ट्वेल्थ क्लास में, सभी बच्चा ने पढ़ा है। तो शॉटकी और फेंकल टूटी आप पढ़ेंगे, ठीक। और दोनों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर है लाइन और प्लेन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। अगर कोई हमारे पास जो क्रिस्टल बना हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बिंदु से मिल के बना है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। अगर इस जालक बिंदु में किसी प्रकार से अगर उनमें दोष आ जाए, उस बिंदु के कारण अगर स्थान छोड़ के चले जाएं या अपना नियत स्थान छोड़ के क्रिस्टल में कोई दूसरे स्थान पे चले जाएं, जिनको एक्सप्लेन हमने किया है शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में, तो ये आपका होता है पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है। और देखते हैं कलर सेंटर्ड नॉन स्टेक्योमेट्री एंड डिफेक्ट, ये क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी। ये आपको मिलेगा, इंसुलेटर इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, और बैंड थ्योरी के अंतर्गत आपको मिलेगा बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इफ इंट्रिक्स और एक्सट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग, डोपिंग जानते हैं कि अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है, इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस है, उनको डोपिंग कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पी इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे आपको मिलेगा, इसका प्रिंसिपल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बस इतना टॉपिक आप पढ़ लेंगे, और अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड
इनका पेपर क्या है देखते हैं। बायोफिजिकल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री है ये वाला पार्ट है। बहुत अच्छा लगेगा आपको डियर स्टूडेंट। बायोलॉजिकल सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सेल है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है। डीएनए, आरएनए, लिविंग सिस्टम, हेलिक्स, कॉइल ट्रांजिशन, इतना आप पढ़ लेंगे तो बी वाला पार्ट आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे दो तीन टॉपिक आप एडीपी एटीपी पढ़ सकते हैं, सिंथेसिस कैसे करेंगे। ठीक, चलिए। इनका कम नोट से मिलेगा आपको, समझ में भी आपको नहीं आएगा। दोनों पार्टों को अच्छे से पढ़ेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं सेकंड, बायोपॉलीमर रिएक्शन इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा है। नीचे वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सी वाला पार्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, स्ट्रक्चर है और फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं। और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नर्वे जो कंडक्शन होते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले इन पार्टों को पढ़ें और उसके बाद ये वाला पार्ट को पढ़ें, फिर लास्ट में समय बच जाएगा। मैं बोला ना आपको, सिलेबस बहुत बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो पास होना भी मुश्किल हो जाता है। पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय देख के अगर आप नहीं पढ़ेंगे, दिमाग बहुत सारा क्या हो जाएगा, टेंशन में फंस जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को आप पढ़ें, यहाँ पर बी और सी को मान लीजिए। ठीक, उनके बाद समय बच जाएगा तो फिर ये सबको पढ़ेंगे, लेकिन आप बी और सी को पहले अच्छे से पढ़ें। इनका नोट्स अभी है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ आपको, आप थोड़ा कमेंट करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। बायोमालिक बायोपॉलीमर एंड देयर मालिकुलर वेट, यहाँ पर आपको साइज निकालना है, शेप, मालिक्यूलर वेट, और आपको सेडिमेंटेशन क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम, ये सभी टॉपिक आपके लिए, नीचे का जितना टॉपिक है ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बी पार्ट। हम ऊपर को ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, हम सीधा पढ़ते थे लाइट स्कैटरिंग, एक्स एक्सरे स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन एंड फोटोकोलरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओ आर डी। यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चौथा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं, यह है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज के वीडियो में आपको लगेगा कि हम अब पर्यावरण पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इनका नोट्स भी मिल सकता है, आप अगर आप बोलें तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट का पूरा पार्ट है, पर्यावरण, ये तो ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर है आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर की क्वालिटी को कैसे हम कौन कौन से पैरामीटर से चेक करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन, और यहाँ पर बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यहाँ इसका मतलब क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या है, अगर कोई जीव पानी में है, कोई भी अगर लिविंग सिस्टम अगर पानी में जीवित है, कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो जितना मात्रा में उस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसी को हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बीओडी के नाम से इनको जानते हैं। ठीक, सॉलिड मेटल है, सल्फेट है, फास्फेट है, नाइट्रेट, फ्लोराइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर हजार्ड इफेक्ट, हजार्ड मतलब खतरनाक जो इफेक्ट है, जो लिविंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, पानी पर रहने वाले जीवों को, इनके बारे में आपको बताना है। यहाँ शॉर्ट में दिया है, देखिए जरा, बी ओ डी, डी ओ और सी ओ डी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों इनको पढ़ेंगे आप अच्छे से। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है कि जो हमारे पास प्रदूषण हो रहे हैं, इंडस्ट्री के फील्ड में आपको काम करना है, मतलब पढ़ना है, जिसमें आपको मिलेगा सीमेंट फैक्ट्री, शुगर है, और यहाँ पर बहुत सारा है, आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट आप पूरा पढ़ लेंगे तो नीचे में दिक्कत नहीं होगा। चलिए पांचवा यूनिट को देखते हैं। अच्छा मेरे डियर स्टूडेंट, ये तो पांचवा यूनिट है, ये कंप्लीट हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पेपर की ओर। थर्ड पेपर में इनको हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये नहीं है, लेकिन जो बच्चे अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जिनका इनऑर्गेनिक होगा वो बच्चे ये पढ़ेंगे। तो एक बार देख सकते हैं आप, ये देखें क्या क्या दिया है आपके पेपर में, है ना, बिल्कुल अच्छे से
एनालिटिकल केमिस्ट्री, अच्छा। शायद एनालिटिकल केमिस्ट्री है टीसीएल कॉलेज में, यहाँ पर जांजगीर में, जहाँ तक मुझे पता है। शायद एनालिटिकल है, जिनको मैं इनऑर्गेनिक कह रहा था। ओके, ये भी अच्छा पेपर है, अच्छा लगता है ये। और देखते हैं कैसा लग रहा है वीडियो। बहुत अच्छा लग रहा होगा, राइट ना? कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप हमारे वीडियो से कुछ नहीं सीखेंगे, नो डाउट आप सीखेंगे। देखिए कितना अच्छा लगेगा ये पेपर, आपको बता रहे हैं हम। अच्छा है, पढ़ेंगे तो सब अच्छा लगता है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, ये है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, जो ऑर्गेनिक लेके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये पहला जो यूनिट है, ड्रग डिजाइन कैसे हम करेंगे, एक न्यू ड्रग बनाएंगे तो इनका प्रोसीजर क्या है ना, डिजाइन करने के लिए। तो ये सारा चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है ये, है ना। और इसमें बहुत सारा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ना भी पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस दिन हम आपको बताएंगे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा हमारा जो यूनिट है ना, फार्माकाइनेटिक्स है, फार्मेकोकाइनेटिक्स है, और फार्मेकोडायनामिक्स है। ये दोनों है, या ऊपर वाला पार्ट को अच्छे से कर लीजिए या नीचे वाला पार्ट को, अथवा में पूछते हैं ना। और अब ये देखिए कि हमारे बॉडी में जब भी कोई एंटी ड्रग लेना कब पड़ता है ना, कि अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गए तो उनके लिए हम जो ड्रग्स लेंगे, है ना, तो वो आपका होगा, देखिए लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग होगा, कि उनके अगेंस्ट कैसे काम करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ए वाला पार्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैंसर, है ना। और आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। आप ये बी वाला पार्ट को पढ़ेंगे, ए वाला पार्ट को आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे जब भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट को आप बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पढ़ें, है ना, इथेन ब्यूटॉल, ब्यूटल, फ्यूकोलाजोल, इकोजोला, है ना, और क्लोरोक्वीन, और प्रीम क्वीन, प्रीमा क्वीन, हाँ हाँ, ठीक है। और ये है एमिनो सैलिसिलिक, है ना, सैलिसिलिक एसिड है, सॉरी। और इसिनी एजाइड, ये सभी। और ये यहाँ से 7-8 ठो आपको पढ़ना है। सल्फोनामाइड इतना बार पूछा है इनको सिंथेसिस करने के लिए, बहुत बार। ये 10 ठो सिंथेसिस करोगे, उनका रिएक्शन बताओगे। और ये है आपका, इतना आपको पढ़ना है, 1 2 3 4 8, 7 8 ठो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना के पढ़ने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा, जैसे छोटा दिख रहा है जरूर, लेकिन बहुत सारा है उनके अंदर। और देखते हैं, है ना, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन है। और इनमें आपको मिलेगा सिंथेटिक फंक्शन, आपको ये सब पढ़ना है। जैसे यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट को आप पहले तो पढ़ लेंगे, जब समय बच जाएगा तो ऊपर को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लैक्टम रिंग, है ना, एंटीबायोटिक इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस आप पेनिसिलिन जी और भी, यही तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एमॉक्सिसिलिन है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं, और क्लोरो एफिनिस कॉल, और ये है आपका, देख सकते हैं ये सब ड्रग्स है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना। तो यहाँ का टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यहाँ पर 2 और 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और यही आपके एग्जाम में मिलेगा, है ना। चलिए, पांचवा यूनिट है, ये आपका थ्योरी टाइप का लगेगा। तो इसमें आप क्या पढ़ें, देखो, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, CNC, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, है ना, डिप्रेजेंट्स क्या होते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा एंटी एग्जेंटी ड्रग क्या होते हैं। अ, क्या होते हैं ये ड्रग्स, अगर आपको तनाव है, चिंता है, तो उनको कम करने के लिए जो हम दवा लेते हैं, नींद की दवा एक तरह से, है ना,
सेडेटिव्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दवा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर बेंजा डाइएजापिन सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल है। तो न्यूरो केमिस्ट्री है, मतलब न्यूरॉन से संबंधित अगर जो भी ड्रग्स अपन ले रहे हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये ऊपर वाला पार्ट को आप पढ़ेंगे, ये ऊपर वाला पूरा पार्ट को आप पढ़ लेंगे, ओके। नीचे वाला पार्ट को पढ़ेंगे अगर, ये सब इतना सारा मिक्स हो जाएगा, फिर सिंथेसिस आप जब पढ़ेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, बहुत समस्या बढ़ जाएगा। देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। क्या है नेचुरल प्रोडक्ट? सबसे इंपॉर्टेंट है इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का टर्पेनॉइड्स है, जिनमें आपको पढ़ना है मोस्टली अल्फा टर्पेनॉल, मेंथॉल और जिजिबिरिन और एबिटिक एफिड और सिट्रॉल और जिरेनॉल, यही इंपॉर्टेंट है। और इनका सीधा क्वेश्चन आएगा सिंथेसिस ऑफ सिट्रॉल, है ना, या सिंथेसिस ऑफ जेरिनॉल, या अल्फा अल्फा टर्पिनॉल, मेथेनॉल, यही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर को तो ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन सीधा आपको यहाँ से पढ़ना है, खास करके स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस। अब एल्कोलाइड है, डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या होगा, और फिजिकोलॉजिकल है। और यहाँ भी आप पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, है ना। एफिड्रीन, क्यूनिन, निकोटीन, है ना, और ये है क्यूनिन, मॉर्फिन, यही सब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। ये नीचे का एफिड्रीन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कोनिन भी और निकोटीन भी। तो ऐसे ये नीचे का जितना पार्ट दिया है ये सब पढ़ेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है उनको कैसे आप आइसोलेट करोगे, इनका मेथड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ें आप बेसिकली पढ़ेंगे। चलिए थर्ड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर डियर स्टूडेंट हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, राइट ना। देखते हैं स्टेरॉइड एंड हार्मोन्स क्या है। तो यहाँ आपको मिलेगा टेस्टोस्टेरॉन, है ना, और यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्मास्टेरॉल, और यहाँ पर मिलेगा एस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन, और एंडोस्टेरॉन ये भी है, बाइलेफिड है और कोलेस्ट्रॉल है। तो ये इतना सिंथेसिस करके आपको इतना चीज को आपको पूरा पढ़ना है, 6 टॉपिक नीचे का। देखते हैं जो चौथा यूनिट है वो क्या है, प्लेन पिगमेंट है ना। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। आपको इसके लिए मेहनत करना है, क्या के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा यूनिट जो है ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, है ना। आइसोलेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द विक्सीन, और ये सब पढ़ें। हाँ, ये पढ़ें, ये पढ़ें, ठीक। छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं होगा। चलिए पांचवा यूनिट देखते हैं। इनमें सिर्फ आपको पढ़ना है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बारे में, आपको मोस्टली आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और सिंथेसिस आपको हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल, बस ये दोनों को आप पढ़ के जाएं तो नो डाउट आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और ये है डियर स्टूडेंट इनका दिया हुआ है जो बच्चे, अच्छा इनका लेब वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर लेब वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं इनका लेब वाला पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचुरल सोर्स से, आइसोलेट ऑफ द कैफीन फ्रॉम द टी लीव्स, है ना। और ये सभी है, देख सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ द लैक्टोज फ्रॉम मिल्क, मिल्क से आपको लैक्टोज का आइसोलेशन करना है, ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा। और एक क्रोमेटोग्राफी से रहेगा, और यहाँ पर एक रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जैसे यूवी है। तो ये आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, आपने देख पाया पूरी तरह से, राइट ना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी ये जो दिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का है, जो फिजिकल केमिस्ट्री लेके बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने देखा कि जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर है ना, उनका सिलेबस क्या है, कैसा है, ये आपको ज्ञात हो गया कि कितना बड़ा सिलेबस है। आपका दिमाग घूम जाएगा एक तरीके से आप देखेंगे तो,
क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, राइट ना। अभी से तैयारी करिए, चीज़ों को देखिए, पढ़िए, समझिए, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। चलिए देखते रहेंगे इस तरह के और वीडियो, है ना। और ये देख सकते हैं, ये अलग अलग पेपर है, यहाँ भी जो फिजिकल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक, टोटल ये आपको मिलेगा 56 पेज, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ समझा, सीखा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे, राइट ना। और इस तरह से आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट वीडियो इस पर डालेंगे। और साथ में जो जो पढ़ाने लायक क्वेश्चन है उनको सभी को मैं समझाऊंगा। और नोट्स भी आपको साथ में मिलते जाएगा, आप नोट्स बना सकते हैं। अभी से तैयारी करते रहिए ताकि आप अच्छे से कर सके कवर, राइट ना। अगर लेट करेंगे तो आपका समस्या बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।